हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने ज्योमेट्री सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि स्पेशल एसएससी स्टूडेंट के लिए की गई है, जो कि सीजीएल और सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल है। इसमें हमने सीडीएस को भी कवर किया है वैसे तो, लेकिन जो स्पेशल है ये सिर्फ एसएससी के लिए है, क्योंकि एसएससी में जो ज्योमेट्री का वेटेज होता है वो काफ़ी होता है। जैसे सीजीएल की माने तो 20 से 25 नंबर की प्री प्लेसमेंट्स में क्या होती है, ज्योमेट्री ही पूछी जाती है। तो ज्योमेट्री में हमने स्टार्ट किया है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल की हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिए थे। उसमें हमने 3 वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कर रहे थे। आगे हम उन्हीं क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। उस क्वेश्चन को बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, जिसमें ए बी पैरेलल लाइन है सी डी के। ए बी जो है आपके वो पैरेलल लाइन है आपके डी सी के, इसके पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और बी सी जो पैरेलल लाइन है वो डी एफ के पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये बी सी है जो कि डी एफ के पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसको आप सही कर लेना। और फाइंड द वैल्यू, हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसे कि मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। तो जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का इसका मान अगर मान लें, इसको b मान लें, तो 46 प्लस 65 घटाएंगे, ये 65 है। 46 प्लस 65 घटाएंगे जैसे कि 46 माइनस 65, 180 में से घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो वी की वैल्यू कितनी आई? 75 आई। इसकी वैल्यू कितनी आई? 75 इसकी वैल्यू आई। लेकिन डी की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी? 75 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे, संगत कोण होंगे। ये बात, ये कोण और ये कोण कैसा होगा आपका? संगत कोण होगा, क्योंकि मैंने इस पे एक पैरेलल लाइन खींची। जो मान इसका होगा वही मान किसका होगा? इसका होगा, ठीक है। कितनी मान जानी हमने? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसमें से -46 प्लस 65 हमने माइनस कर लिया, 75 आया। जो कोण बी की वैल्यू है वही कोण डी की वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? एक्स की वैल्यू निकालनी थी, सी डी ई की वैल्यू निकालनी थी। तो कितनी आई? 75 आई, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार है, एक फिगर दी हुई है जिसमें ए बी समानांतर है सी डी के। ये हमें फिगर दी गई है, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये फिगर दी हुई है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको क्या करूंगा, इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा। किसको? इसको। इसकी वैल्यू 3x है, इसकी वैल्यू 4x है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के दो इंटीरियर एंगलों का मान, विपरीत इंटीरियर एंगलों का मान, अपोजिट इंटीरियर एंगलों का मान बाहर के एक्सटीरियर एंगल के कितने अनुपात के बराबर होगा। जैसे कि 3x है प्लस 4x कितना होगा? तो 7x। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 7x आ जाएगी। यहां तो कोई प्रॉब्लम कि 3x प्लस 4x बराबर 7x आ जाएगी। अब क्या हुआ, मैं यहाँ पर एक डायरेक्शन बना देता हूं, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये हो गया। ये जो मैंने इसको बढ़ाया तो ये यहां पर ऐसे हो गया, इसको मैंने यहां भी बढ़ा दिया। इसका मान कितना है? ये 6x है। और इसका मान कितना है आपका? 5x है। इसका मान कितना होगा? इसका मान भी 5x होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, मतलब शीर्षाभिमुख कोण होंगे। जो मान इसका होगा वही मान किसका होगा? इसका होगा, ठीक है। जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 5x इसकी आ जाएगी। फिर इसकी बात करेंगे, इसके मान कितना है आपका? 7x आया है। 7x आया तो इसका मान भी कितना आएगा आपका? 7x आएगा, क्योंकि क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो 5x प्लस 6x प्लस 7x बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पता था कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है। तो क्या हुआ, इस
जो दो इंटीरियर के योग के बराबर कितना होता है बाहर के एक्सिस एंगल का मान, तो इसका मान कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। इसका मान 5x है, इसका मान 6x है, तो ये यहाँ पे आ गया, तो इसका मान 6x है और ये 5x है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5x क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और इसका मान हो जाएगा आपका 7x क्योंकि क्या होंगे अल्टरनेट एंगल होंगे। कितने होंगे अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें एक थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। थ्योरी क्या है कि जैसे कि मैंने क्या हुई, एक दो पैरेलल लाइन खींची, एक ये पैरेलल लाइन खींची, एक ये पैरेलल लाइन खींची। इसका मैंने नाम रख लिया ए, इसका मान रख लिया ए बी, इसका मान रख लिया हमने सी डी। अब क्या हुआ, ये इस तरह से इसका मान हो गया x डिग्री, इसका मान हो गया आपका y डिग्री, और इसका मान जो हो गया ये हो गया a डिग्री। तो क्या होता है कि a डिग्री का मान जो होगा इक्वल होगा दो इंटीरियर एंगलों के मान के बराबर। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। किसका मान, इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये फिगर हमें दी हुई है। इसमें क्या है, ए बी जो है आपकी पैरेलल लाइन है। ठीक है, ए बी क्या है पैरेलल लाइन है, इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू v है, इसकी c है, इसकी d है, इसकी वैल्यू e है, इसको छोड़ देना, इसकी वैल्यू कितनी है e है, और इसकी वैल्यू है आपकी g। किसकी वैल्यू है g। तो जैसे कि इसकी a की है, a की वैल्यू कितनी है a है, तो इस यहाँ पे कितनी होगी, इतनी होगी 180। पूरा कोण कितने का होगा, पूरा कोण होगा जी आपका 180 माइनस ए, क्योंकि पूरा कोण कितने का होगा, ये पूरा कोण होता है 180 का। जिसकी इतनी वैल्यू इसकी ए की है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस ए। जी की वैल्यू इतनी है, तो इसकी कितनी होगी 180 माइनस जी। कितनी होगी 180 माइनस जी। तो हम क्या कर लेंगे, इधर वाले कोण एक तरफ कर लेंगे और इधर वाले कोण एक तरफ कर लेंगे। मतलब 360 180 माइनस 180, जो मैंने अभी थ्योरम बताई थी, 180 माइनस ए माइनस जी प्लस सी प्लस ई बराबर बी डी और ई। ये इधर के एंगल एक तरफ और इधर के सिस्टम इधर एक तरफ इक्वल होंगे। तो ये जो बनेगी, ये बनेगी 360 माइनस सी ई, ये इधर चला जाएगा a प्लस जी। ठीक है, और b प्लस डी। ये क्या बन जाएगी हमारी, एक थ्योरम बन जाएगी। या इस तरह से अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है हमें, इस चित्र में a डिग्री x डिग्री a डिग्री और c डिग्री। ठीक है, और 180 माइनस बी डिग्री या पाई माइनस बी जो हमें डिग्री पर दिए गए हैं। इसमें हमें क्या पता लगाना है, इसमें से कौन सी चीज सही है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। सपोज मानो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हुआ, जैसे कि मुझे पता है कि पाई माइनस बी है, पाई माइनस बी हमें गिवन है। जब 180 का पूरे का मान कितना होगा 180 होता है, तो इसका मान कितना होगा b डिग्री होगा। कितना होगा b डिग्री होगा, और इसके ये a डिग्री है, ये b डिग्री है, तो इसका मान कितना होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल के इक्वल होता है a डिग्री प्लस b डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, a डिग्री प्लस b डिग्री के इक्वल होगा, और ये दिया हुआ है c और a डिग्री प्लस b डिग्री, तो इसका जो इक्वल होगा क्या होगा, x डिग्री के इक्वल होगा a डिग्री प्लस b डिग्री। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। हमें पता होना चाहिए कि इन दो इंटीरियर एंगलों का मान एक एक्सटीरियर एंगल का मान होता है। कैसे किया हमने, एक बार और देख लेते हैं। ये पाई माइनस b जो है हमें गिवन था, तो जब 180 में से b घटा रहे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो b होगी। a इसकी वैल्यू है, o की वैल्यू कितनी है
ए है, इसकी बी है, तो यहाँ कितना होगा a प्लस बी होगा क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर c हमें गिवन है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो c प्लस a प्लस बी, सॉरी यहाँ पर c और होगा कि जो x की इक्वल वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, c प्लस a डिग्री प्लस b डिग्री के इक्वल होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले आपको दो चीज, एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि तीन जो है पैरेलल लाइन खींची मैंने, ये मैंने एक पैरेलल लाइन खींची, एक ये खींची और एक ये खींची। ठीक है, इसको मैंने मान लिया L1, इसको मान लिया L2, इसको मान लिया मैंने L3। ठीक है, इसमें क्या मैंने एक त्रियक रेखा खींची, वर्टिकल लाइन खींची, इसको मान लिया मैंने P Q R S। ठीक है, इससे इसके बीच की दूरी कितनी होगी A, इससे इसके बीच की दूरी कितनी होगी B, और इससे इसके बीच की दूरी होगी आपकी C। ठीक है, इसको मान लिया X, इसको मान लिया Y और इसको मान लिया मैंने Z। तो क्या था, तीन पैरेलल लाइन थी, L1 L2 और L3। ठीक है, तीन पैरेलल लाइन है L1 L2 और L3। अब क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि जो A अनुपात B अनुपात C का रेशियो होगा, किसका, जो A अनुपात B अनुपात C का रेशियो होगा, A अनुपात B अनुपात C का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, X अनुपात Y अनुपात Z का होगा। कितना, जो रेशियो A अनुपात B अनुपात C का होगा, किसका, जो रेशियो A अनुपात B अनुपात C का होगा वही रेशियो X अनुपात Y अनुपात Z का होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है कि जो अनुपात, मतलब ये A जो इक्वल होगा वो X के इक्वल होगा, B जो इक्वल होगा वो Y के इक्वल होगा, और C जो इक्वल होगा वो किसके होगा, Z के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, जो अनुपात A अनुपात B अनुपात C का रेशियो होगा वही अनुपात X अनुपात Y अनुपात Z का रेशियो होगा। या आप ऐसे समझ सकते हो कि A बराबर B प्लस C इक्वल होंगे X बटे Y प्लस Z के, क्योंकि रेशियो सेम है। जब रेशियो सेम है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक, इसी तरह इस पे एक बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पे जो है ना, क्वेश्चन एग्जाम में एक नए क्वेश्चन एग्जाम में हर बार एसएससी में पूछा जाता है। किसी भी सेट में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बहुत इजीली पूछ लेता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, एक फिगर में क्या हुआ है, पी क्यू पैरेलल है आरएस के, पैरेलल है टीयू के और पैरेलल है यूवी के। ये हमें गिवन दिया है कि पी क्यू समांतर है आरएस के, आरएस समांतर है टीयू के और टीयू समांतर है आपके वीडब्ल्यू के। ये चीज हमें गिवन है, और हमें दिया है कि पी आर की जो वैल्यू दी हुई है वो 20 दी हुई है, आर टी की जो वैल्यू दी गई है वो 40 दी गई है, और टीवी की जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है आपकी 32 दी गई है। ठीक है, और इस पूरे की जो वैल्यू दी है ये दी गई है 84, हमें पूरे की वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है, QS का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, QS का। ठीक है, तो QS का मान निकालने पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशियो करेंगे। 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 11 चौक 44 और 8 चौक 32। रेशियो कितना आ गया, 5 अनुपात 11 अनुपात 8। ये रेशियो क्या होगा, QS का होगा 5, और SV का कितना होगा 11 होगा, और VW का कितना होगा 8 होगा। मतलब 5 इसका रेशियो होगा, ये भी 5 अनुपात 11 अनुपात और 8 हो जाएंगे। तो 5x प्लस 11x प्लस 8 कितनी वैल्यू दी हुई है, 84 दी गई है। और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 3.5 आएगी, क्योंकि 11 5 16 और 16 8 हो गया 24, तो ये होगा क्या 3.5 से हम करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5, और 3.5 और QS की कितनी है 5x है, तो 5 गुणा 3.5 बराबर कितनी आ जाएगी 17.5, जो है आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 17.5 सेंटीमीटर। कितनी 17.5 सेंटीमीटर आ गई, किसकी वैल्यू आ गई QS की 17.5 सेंटीमीटर। किया क्या हमने, चीजें हमें गिवन थी, हमने क्या किया, इनका रेशियो बनाया,
20:44:32 का, तो 5:11:8 इनका रेशियो आ गया। ये किसके इक्वल होगा, जो भी बताया था, इसके इक्वल होगा 5, इसके अनुपात इक्वल होगा 11, इसके इक्वल होगा 8 होगा। और सारे की जो वैल्यू दी हुई थी 84 दी हुई थी। तो हमने क्या काम किया, x की वैल्यू हमने निकाल ली, 3.5 जो है x की वैल्यू आई कितनी, 3.5। तो हमने x की वैल्यू कितनी आई 3.5, तो 5x कितनी होगी 17.5। ये किसका मान होगा, QS का मान होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या है, कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, मतलब हमने एक पैरेलल लाइन ये खींची, एक पैरेलल लाइन ये खींची और एक पैरेलल लाइन ये खींची। किसका मान, इसको मान लेते हैं AB, इसको मान लेते हैं PQ और इसको मान लेते हैं CD मान लो। ठीक है, मैंने क्या इस पे दो मान ली, क्या कर लिया मैंने, इस पे एक तिर्यक रेखा खींच दी। ठीक है, और इसका मान कितना है आपका A है, इसका मान कितना है B है, इसका मान कितना है M है और इसका मान कितना है N है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है PQ की। किसकी वैल्यू निकालनी है, PQ की। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा कि जो AP का रेशियो होगा, किसका, जो AP का रेशियो होगा वो PC के जो AP और PC का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो भी BQ और QD के रेशियो के बराबर होगा। मतलब जो AP का रेशियो होगा, AP और PC का रेशियो होगा वो BQ और QD के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी, वही है कि जो AP और PC का रेशियो होगा वो BQ और QD के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमें जैसे PQ का मान निकालना है, इसका मान अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, इसकी गुणा किससे करेंगे, इसकी गुणा करेंगे N से और इसकी गुणा कर देंगे M से। ठीक है, मतलब PQ बराबर AN, ठीक है, ऐसे A गुणा N प्लस B गुणा M बटे M प्लस N। ये कॉन्सेप्ट आपको या एक रूल या आपको थ्योरम मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन CGL में तो पक्का ही पक्का 100% जो है किसी ना किसी सेट में मिलता ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो बढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन पर। जो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो हमारा क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर बिलो AB पैरेलल लाइन है CD के, AB पैरेलल लाइन है मतलब AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, तीनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, AB का मान कितना है, AB का 29 है, EF का 57 हमें गिवन है और AC जो है आपका वो 3/4 किसके है, आपके CE के है। तो जब हम रेशियो बनाएंगे तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और CE की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इस तरह करेंगे कि इधर ये चला जाएगा 3AC बराबर 4AC प्लस 3CE। ठीक है, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, ये हम कर लेंगे। ठीक है, अब किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें निकालनी है CD की वैल्यू। तो CD की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 29 गुणा इसकी वैल्यू से गुणा कर देंगे 4 से प्लस 57 गुणा 3, 57 गुणा 3 प्लस 3 प्लस 4, तो कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपकी 41, आपकी कितनी आई 41 सेंटीमीटर। कितनी 41 सेंटीमीटर। सीधा हमने क्या किया, हमने वही फॉर्मूला अपनाया और उसे इजीली सॉल्व कर पाए। या इसका एक तरीका भी और है, या आप एक बेसिक भी समझ सकते हो कि यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 57 है, मतलब क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा होगा क्योंकि ये चौड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, ये भी समझ सकते हो। तो क्या हुआ, 3 बढ़ा, क्या फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 57 में से 29 घटाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, तो कितना आया, 57 में से 29 घटाएंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। और 28 किसके इक्वल होगा, 3 प्लस 4 के, कितने बड़ी होगी 28 बड़ी, 29 थी पहले 57 थी, तो 7 के इक्वल होगा 28 और 1 के इक्वल कितना होगा 4 होगा। तो 3 के, हमें तो 3 बढ़ना है, बस CD की वैल्यू निकालनी है। तो कितना होगा 4 3 12 और 29 और 12 घटाएंगे प्लस जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41।
ये भी एक कर लेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने समझाया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो थे लाइन एंड एंगल के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए और आज हमारा लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज शेयर करना इस वीडियो को, कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाएं और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आए। ये जो कंटेंट है ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, या समझ लीजिए कि एसएससी के जितने भी 2020 और 21 में होने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको ये वीडियो भले ही स्लो लगी होगी या कुछ कमियां लगी होंगी तो वो हमें जरूर बताएं। अगर स्लो लगी है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसको देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।